नमस्कार, यूपी अपडेट देख रहे हैं आप और यूपी अपडेट के खास प्रोग्राम शख्सियत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शख्सियत में आज ऐसी शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं जो किसी भी पहचान की मोहताज नहीं है, जिनको आप परिचय देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, फिर भी हम उनसे एक बार छोटा सा परिचय आपका करवाते हैं। बहुत बहुत स्वागत है महिपाल जी आपका हमारे खास प्रोग्राम में। सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। मैं महिपाल सिंह गंगवार, ग्राम बड़हरा, तहसील बीसलपुर, विधानसभा 130 बीसलपुर का रहने वाला हूं और मैं एक गरीब किसान के यहाँ से निकल कर आया हूं। मैं प्रयासरत हूं कि राजनीति में सेवा करने का मुझे अवसर मिले। महिपाल जी, यदि बात की जाए राजनीतिक पृष्ठभूमि की, तो राजनीतिक पृष्ठभूमि आपकी कैसी रही है? राजनीति से कब से जुड़े हैं और किन किन मुद्दों पर जैसे आपने बात की है, राजनीति के बारे में बताइए। कब से राजनीति में आप जैसे जुड़े हैं? मैं तो सन 1978 में इंटर तक की शिक्षा मैंने यही बीसलपुर SRM इंटर कॉलेज से मैंने प्राप्त की है और उसके बाद से 78 के बाद से फिर मैं 1989 में मैं भारतीय जनता पार्टी का पहली बार सदस्य बना। उसके बाद से 1991 में जब पहली बार हमारे बीसलपुर में भाजपा का परचम फहरा और हमारे बीसलपुर में ही नहीं, हमारे जनपद पीलीभीत की चारों विधानसभा सीटें, लोकसभा सीट पीलीभीत, ये जब हमारे सब भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी उसमें जीते हैं, उस समय से मैंने भारतीय जनता पार्टी में रहकर जो भी मैं कर सकता था भारतीय जनता पार्टी के लिए वो मैंने किया है। तभी से मैं इस भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में सक्रियता करने का मुझे अवसर मिला है। किसान मोर्चा से भी आप जुड़े रहे महिपाल जी? जी, किसान मोर्चा में मैंने रहकर किसानों की जो मैं सेवा कर सकता था विपरीत परिस्थितियों में, उस समय मैंने किसानों की सेवा करने का पूरा प्रयास किया। यदि बात की जाए आपकी, तो पारिवारिक पृष्ठभूमि कैसी है यार? परिवार की अगर आप बात करें तो घर में मैं ही अकेला ऐसा व्यक्ति हूं जो कि समाज सेवा में लगा हूं। बेटा तो राष्ट्र सेवा में लगा है। बड़ा बेटा मेरा इस समय भारतीय सेना में मेजर के रूप में, मेजर पुष्पेंद्र गंगवार, उसमें हमारे राष्ट्र की सेवा कर रहा है। छोटा बेटा मेरा टेक्निकल में मैकेनिकल इंजीनियर है। वो भी जो भी उससे कुछ हो सकता है वो भी सेवा करता है। और मेरे भाई और भतीजे वो सब शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं। एक भतीजे, हमारे बड़े भतीजे डॉक्टर लोकेश गंगवार जो हैं, वो इस समय राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा योजना के जो हमारे विद्यालय चल रहे हैं उसमें जो है प्रधानाचार्य के रूप में शिक्षा क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो किसी जनप्रतिनिधि के पद पर रहे हैं क्या गांव में? हाँ, मैं गांव में वर्ष 2000 में मैं ग्राम प्रधान चुना गया और 2005 में मेरी धर्मपत्नी ग्राम प्रधान चुनी गई हैं। तो 10 वर्ष तक मुझे गांव की सेवा करने का भी मुझे अवसर मिला है। महिपाल जी, गांव से जुड़े रहे तो गांव के ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो आपको लगता है कि उन पर भी विचार होना चाहिए? हमारे गांवों में अभी कुछ समस्याएं ऐसी हैं कि एक तो अभी हमारे गांवों के कुछ रास्ते थोड़े बहुत सुधार करने की आवश्यकता है। गांव में शिक्षा का थोड़ा अभाव है, क्योंकि उसके लिए मैं तो ये कहूँगा कि हमारी सरकार जो है, हमारे जो यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी जी महाराज जी जो हैं, वो तो बहुत ही प्रयत्नशील हैं। लेकिन अभी हमें अपने ग्रामवासियों के लिए जगाना पड़ेगा कि आप जो हमारी सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, हमारी केंद्र की सरकार माननीय मोदी जी, जो गरीब किसान के लिए, गरीब परिवारों के लिए जो कर रहे हैं, उनका वो संपूर्ण रूप से लाभ उठाएं। और शिक्षा क्षेत्र में अगर वो अपना ज़्यादा ध्यान दें अपने परिवारों पे, तो मैं उसके लिए प्रयासरत हूँ कि शिक्षा क्षेत्र में अधिक से अधिक लोगों को प्रेरित किया जाए। अगर मैं वैसे भी करता हूँ, मैं अगर मुझे और बीसलपुर की अगर मैं बात करूँ तो शिक्षा क्षेत्र में हमारे बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो मेडिकल और टेक्निकल दोनों में अपना भविष्य खोजने का प्रयास करते हैं। लेकिन अभी हमारे यहाँ बीसलपुर में असल में कोई टेक्निकल महाविद्यालय या कोई मेडिकल का कोई ऐसा कॉलेज नहीं है, जिससे हमारे जो युवा हैं, शिक्षित युवा, उन्हें बाहर जाना पड़ता है दूरस्थ क्षेत्रों में जाके। फिर भी हमारे बीसलपुर की विशेषता है कि जब भी यूपीपीसीएस या यूपीएससी का कोई रिजल्ट आता है तो हमारे बीसलपुर की प्रतिभाएं जो हैं अपना परचम हमारे प्रदेश में और हमारे देश में अवश्य फहराती हैं। इसके लिए हम बीसलपुर के लोग सब गौरवान्वित हैं कि कम से कम हमारे बीसलपुर का नाम
प्रदेश और देश में हमारा जा रहा है। मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी आपको टिकट दे देती है, आप जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं, तो बीसलपुर को क्या कुछ ऐसी सौगातें देंगे जो आपको लगता है कि मूलभूत आवश्यकताएं हैं? सर्वप्रथम तो मेरा ये प्रयास रहेगा, अगर मुझे इस तरह की सेवा करने का अवसर मिलता है तो सर्वप्रथम मैं युवाओं के लिए ही पूरा प्रयास करूंगा। और जो हमारा ग्रामीण किसान है उसके लिए जो एक बड़ी समस्या के रूप में लोग जिसे मान रहे हैं, हमारी जो गौवंशीय पशु हैं, जो कभी हमारे देश की अर्थव्यवस्था हुआ करते थे, जो आज जिन्हें लोग आवारा पशु के नाम से भी लोग कह देते हैं, लेकिन मैं तो इन गौ माताओं के लिए ऐसे नहीं कह सकता हूँ। मेरा प्रयास रहेगा कि ये किसानों की बड़ी समस्या है, और जो भी हमारे जो निराश्रित वे सहारा हमारे जो गौवंशीय पशु हैं, सब सर्वप्रथम तो मैं इनके लिए गांव स्तर पे गौशालाओं की व्यवस्था अवश्य करवाने का प्रयास करूंगा। और इसी के साथ इसमें तो मुझे जो भी कुछ करना पड़े, चाहे मेरी सारी संपत्ति क्यों ना चली जाए, गौशालाओं के लिए तो मुझे करना ही करना है। प्रयास रहेगा कि लोगों को इससे छुटकारा मिल जाए। भगवान जी, शिक्षा और रोजगार की यदि आपसे बात करें तो इन दोनों पर आप किस तरह से विकास करना चाहेंगे? हमारे यहाँ का युवा जो है वो कई तरह की शिक्षाओं में पारंगत है, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ अभी कोई ऐसा स्टेडियम नहीं है। अगर खेल शिक्षा की बात करें तो हमारे युवाओं के लिए खेल शिक्षा में थोड़ा हम पीछे हैं, और हमारे यहाँ का युवा चाहता है कि अगर खेल शिक्षा के लिए हमें अच्छा स्टेडियम मिले, कोई यूनिवर्सिटी मिल जाए हमारे बीसलपुर के लिए, तो वो अपना परचम राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी फहराने के लिए वो लोग प्रयासरत हैं, और उन्हें इसमें आगे बहुत कुछ सहयोग मिलेगा। मैं चाहूँगा कि इस तरह की शिक्षाओं के लिए, टेक्निकल शिक्षाओं के लिए, मेडिकल शिक्षाओं के लिए, खेलकूद जैसी शिक्षा है, इसके लिए मैं पूरा प्रयास करूँगा हमारे बीसलपुर में इस तरह की शिक्षा हमारे युवाओं को मिले, जिससे उन्हें रोजगार मिले। ये मेरा प्रयास रहेगा। लेकर अगर बात की जाए तो बीसलपुर के युवाओं को आप क्या कुछ सौगात दे सकते हैं? मेरा ये प्रयास रहेगा, माननीय जो भी हमारे अभी माननीय मुख्यमंत्री जी हैं योगी जी महाराज, अगर मुझे इस तरह का अवसर मिलता है तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि हमारे बीसलपुर के लिए कुछ ऐसा अलग से मिल जाए कि जिससे हमारे बीसलपुर में एक भारतीय जनता पार्टी ऐसी मिसाल के रूप में ऐसा अपना परचम फहराए कि हमारे युवा जो हैं बहुत आगे तक जाएं, और हमारे बीसलपुर विधानसभा की नहीं, मैं तो ईश्वर से ये कामना करता हूं कि पूरे जनपद पीलीभीत की जो हमारी गरीबी है वो दूर हो जाए। इसके लिए मैं पूर्ण रूप से दृढ़ संकल्प हूँ कि मैं इसमें प्रयास करूँगा कि हमारे बीसलपुर में ऐसे उद्योग आ जाएं जिससे हमारे यहाँ का जो युवा है उसे उसमें रोजगार मिल जाए। तो ये बहुत ही ज़्यादा मुझे लगता है कि ठीक रहेगा। ये किसान सहकारी चीनी मिल में संचालक के रूप में कार्य किया है आपने? जी, मैंने बीसलपुर किसान सहकारी चीनी मिल में मैं 2015 में निर्विरोध संचालक चुना गया, और मैंने वहाँ चाहे वहाँ का कर्मचारी हो या वहाँ का किसान हो, मैंने उनकी समस्याओं को अपने स्तर से जितना अधिक से अधिक मैं उनका निस्तारण कर सकता था मैंने किया है। और आज भी मैं जब बीसलपुर चीनी मिल की स्थिति देखता हूँ कि हमारे किसान, कल भी मैं देख रहा था, इससे पहले भी, क्योंकि मैं तो बीसलपुर लगभग रोज ही आता हूँ, जो किसान इस सर्दी में, बरसात में बहुत लंबी लाइनों में खड़ा होकर अपना गन्ना तुलवाने के लिए मजबूर है। अगर मुझे इस तरह का अवसर मिलता है तो ये किसानों के लिए सर्वप्रथम मैं पूरी शक्ति लगाऊंगा कि इस चीनी मिल को इसका फिर से इसका जीर्णोद्धार किया जाए, इसको प्लांट को बड़ा किया जाए, और यहाँ पर गन्ना से संबंधित कोई एक प्रोजेक्ट और लगाया जाए, चाहे वो एथेनॉल हो। वैसे हमारी सरकार, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो ये बहुत प्रयास किया है कि चीनी मिलों में एथेनॉल अवश्य प्लांट लगे। तो इसके लिए मैं पूरा प्रयास करूंगा जिससे हमारे यहाँ का किसान को रोजगार भी मिलेगा और हमारे यहाँ के किसान की समस्या भी हल हो जाएगी। अच्छा, रही बात चीनी मिल की, चूँकि हमारा क्षेत्र जो है बरखड़ा चीनी मिल, बजाज शुगर मिल को भी हमारे यहाँ से गन्ना जाता है। मेरे गाँव का तो गन्ना अब खुद वहीं को जाता है। तो मैं ये प्रयास करूंगा अपनी सरकार से, अपने माननीय प्रधानमंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से, कि ये जो गन्ना मूल्य की समस्या है, किसान परेशान है, इनकी भी समस्या का मैं भुगतान को लेकर मैं पूरा प्रयास करूंगा।
और हमारे किसान को अगर समय से भुगतान मिल जाएगा और चीनी मिलों की व्यवस्था ठीक हो जाएगी तो मुझे लगता है कि हमारा किसान अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिला सकेगा और उसका कल्याण हो जाएगा। महिपाल तो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में गुंडा राज कम हुआ है। हाँ, ये तो इन बातों पर लोग चर्चा करते हैं। हाँ, आप क्या कुछ कहना नहीं, चाहेंगे? बिल्कुल, जब से हमारी भाजपा सरकार आई है तो कभी हमारा प्रदेश जो था वो गुंडा प्रदेश के नाम से जाना जाता था। पिछली सरकारों में, सपा की सरकार में कितने, मेरठ हो, मुजफ्फरनगर हो, कैराना हो, अलीगढ़ हो, हर जगह दंगे हो जाया करते थे। और जब से हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी जी महाराज जी आए हैं तब से उन्होंने गुंडाओं पे तो ऐसा बुलडोजर चला दिया, ऐसा उन पे शिकंजा कस दिया, या तो वो भूमिगत हो गए या वो ठोक दिए गए। तो गुंडा राज पे तो यहाँ इतनी अच्छी व्यवस्था की है हमारी सरकार ने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने। गुंडा राज तो हमें तो लगता है कि पूरे उत्तर प्रदेश से ही उन्होंने गुंडा राज समाप्त किया है। और इसके बाद अगर मुझे अवसर मिलता भी है तो मैं भी इसी का प्रयास करूंगा कि किसी गरीब के साथ अन्याय अत्याचार कोई भी व्यक्ति ना कर सके, चाहे वो किसी जाति और धर्म से संबंध रखता हो। ये मेरा पूरा प्रयास रहेगा। एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं कि पिछले बसपा सरकार में और इससे पीछे बसपा से विधायक हुआ करते थे फूल बाबू, जिन्हें अनीस अहमद जिनका मुख्य नाम है, लोग फूल बाबू के नाम से जानते हैं। उनके समय में तो बिशनपुर में जो गुंडा राज चला किसी से वो छुपा हुआ नहीं है। तो अगर मुझे अवसर मिलता है तो वो तो मैं कतई नहीं पनपने दूंगा, मुझे कुछ भी करना पड़े। विद्वानों ने कहा है कि हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा, हमारा क्षेत्र सुधरेगा तो समाज सुधरेगा। तो इसके लिए मैं पूरा प्रयास करूंगा। हम सुधरेंगे जग सुधरेगा इस नारे के साथ शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सहित तमाम मुद्दों पर बात की। हमारे साथ तो मौजूद थे महिपाल गंगवार जी, जो 2 बार ग्राम प्रधान भी रहे हैं, चीनी मिल के संचालक भी रहे हैं, इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी में लंबे समय तक काम किया है। उनकी बात की जाए तो वे इस बार विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे, वे इस बार शिक्षा के मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे, वे इस बार युवाओं एवं रोजगार को लेकर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। बीसलपुर 130 विधानसभा से दावेदारी कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के टिकट के लिए। ये थे हमारे साथ महिपाल जी। ऐसे ही अन्य शख्सियतों से भी हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। कैमरा सहयोगी शरद कुमार दुबे के साथ आशुतोष मिश्रा, यूपी अपडेट पे भी।